अल्लाहु 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 अल्लाह अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ही अलमनाक वाक़या मानसेरा के करीब पेश आया कि मुल्क पाकिस्तान के नामवर आलिम दीन और मजहबी रहनुमा और सियासतदान हज़रत मौलाना मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब पर कातलाना हमला किया गया और शरपसंदों ने मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब को भी ज़ख्मी किया और उनके बेटों को भी ज़ख्मी किया और उनके ड्राइवर और दीगर अहबाब को ज़ख्मी करके फ़रार हो गए। मुल्क पाकिस्तान के अंदर बहुत अरसा से ये वाक़यात रूनमा हो रहे हैं कि जो भी हक की आवाज़ उठाता है उसको या तो ख़रीदने की कोशिश की जाती है, अगर वो ईमानदार होता है और बिकता नहीं है तो उसको रास्ते से हटाने के लिए पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ करके या तो पाबंदे सलासिल कर दिया जाता है या उसको कत्ल कर दिया जाता है। और ये वाक़यात तेज़ी के साथ रूनमा होते जा रहे हैं। चूँकि मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और जमीयत उलमा इस्लाम मुल्क पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात भी है और मजहबी जमात भी है और पाकिस्तान के अहले ईमान दिलो जान के साथ इस जमात के साथ मोहब्बत करते हैं। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब टेलीविज़न में आकर और फिर इसी तरह जो है मुख्तलिफ प्रोग्रामों में और मुख्तलिफ जलसों के अंदर और धरने के अंदर ख़ास तौर पे आज़ादी मार्च में उन्होंने हुकूमत वक्त की गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बरमला इजहार ख्याल किया और उनकी खामियों को उजागर किया। और मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब पे ये जो हमला हुआ ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो भी हक की आवाज़ उठाएगा उसे ऐसे ही कुचलने की कोशिश की जाएगी। और ये तारीख बतला रही है कि उलमाए देवबंद पर इस तरह के वाक़यात बहुत अरसा से हो रहे हैं। कभी वो कराची के अंदर शहीद किए जाते हैं, कभी इस्लामाबाद की रोड पर शहीद किए जाते हैं, कभी वो इस्लामाबाद की गलियों में शहीद किए जाते हैं, कभी लाहौर में शहीद किए जाते हैं। ये वाक़यात बतला रहे हैं कि उलमाए देवबंद हक की आवाज़ उठाने वाले और जमीयत उलमा इस्लाम ने अभी चूँकि हक की आवाज़ उठाई तो उनका रास्ता रोकने के लिए ये खाली मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह पे हमला नहीं है बल्कि पूरी जमात की पॉलिसियों पर हमला है, हर मुहिब्बे वतन मुहिब्बे इस्लाम पर हमला है। तो इसलिए हम सख्ती से इसकी तरदीद करते हैं। जब बातिल दलाइल की जंग हार जाता है तो वो पुरतशद्दद कार्रवाइयों पे आ जाता है। आपने देखा नमरूद जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे दलील ना दे सका तो उसने आपको आग में फेंकने का हुक्म सादिर कर दिया। फिरऔन मूसा अलैहिस्सलाम के दलाइल का जवाब नहीं दे सका तो मूसा अलैहिस्सलाम को उसने किस तरह कत्ल करने का हुक्म सादिर किया। और ये कार्रवाइयाँ चलती रही यहाँ तक कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दलाइल का जवाब जब मुशरिकीन नहीं दे सके तो आपको शहीद करने के लिए आपके घर का घेरा डाल लिया। और फिर सहाबा इकराम की जिंदगी और अवलिया की जिंदगी शाहिद है। आज का बातिल दलाइल की जंग हार चुका है। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब पे हमला दलील है कि बातिल निज़ाम बातिल कुव्वतें दलील का मुकाबला नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो इस तरह के हथकंडों पे उतर आए और इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। अल्लाह तबारक व तआला मुल्क पाकिस्तान में अमन पैदा फरमाए और आवाम की खिदमत करने वाले हुक्मरान हमें अता फरमाए, मुल्क पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब को सेहत कामला अता फरमाए और उनके अफकार और जो मेहनत कर रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम जो मेहनत कर रही है और वो इस्लाम पसंद लोगों की एक बड़ी मजहबी सियासी जमात है। हमारी खिदमत हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब को सेहत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।